Hi students, how are you? Hope you all are fine. Today we would be taking another very important topic of mass transfer operation, that is dew point. ड्यू पॉइंट काफ़ी सारे मास ट्रांसफर ऑपरेशंस के अंदर बहुत ही यूजफुल रहता है, इवन इन डिस्टिलेशन एज वेल एज ह्यूमिडिफिकेशन ऑल्सो. आज हम इस वीडियो के अंदर वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्यू पॉइंट. One, the technical aspect as far as chemical engineering is concerned, जो saturation curve से related है, and the technical concepts are covered in that. और दूसरा जो aspect है उसके अंदर हम लोग देखेंगे ड्यू, जिसे हम हिंदी में ओस भी कहते हैं. What is the reason why we see during winter seasons, सर्दियों के सीजन में हम लोग अर्ली मॉर्निंग में जो ओस देखते हैं उसका रीजन क्या है. We'll also try to relate this particular technical concept with this practical aspect. आइए देखते हैं. To begin with, first we would need to consider the importance of saturation in any particular solution. Saturation का concept आप सबको पता होगा. What do you exactly mean by saturation? The saturation happens even in crystallization. In almost all solutions, the word saturation is very important. Saturation का मतलब होता है आपके solvent के अंदर आप कितना solute dissolve कर सकते हैं. If we talk of crystallization के अंदर जो crystals आपके form होते हैं, that is basically the solute. उसको एक solvent में आपने dissolve किया होता है. The solution reaches super saturation. फिर जैसे आप उसको gradually cool करते हैं, then the solute crystallizes out of the solution. आप generally super saturation से लेके crystallization is generally carried out by reducing the temperature. तो आप temperature reduce करते हैं आपके solution का, mixture का, and the solute comes out in the form of solid. लिक्विड से टेम्परेचर कम करते हैं, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. एग्जैक्टली इन दिस सेम मैनर हियर वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ वेपर एंड गैस. वेपर फॉर्म में, वेपर स्टेट के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक है गैस, दूसरा है हमारे पास वेपर. ये दोनों चीजों का एक मिक्सचर है हमारे पास, वेयर वी कैन एक्चुअली कंसिडर द वेपर टू बी द सोल्यूट और आपका जो गैस है वो आपका सॉल्वेंट है. इसका एक मिक्सचर है मेरे पास. अब एग्जैक्टली लाइक क्रिस्टलाइजेशन, जैसे आप ये मिक्सचर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब है गिवन टेम्परेचर पे जितना भी सोल्यूट आपका जो सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व या फिर उसके अंदर वेपर स्टेट में रख सकता है, दैट मैक्सिमम लिमिट हैज बीन रीच्ड. इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को इस पॉइंट से थोड़ा भी कम करते हैं, the solute, that is our vapor, जो vapor है, it will condense into the liquid form. Just try to relate this. Crystallization के अंदर आपके पास liquid था, आप ठंडा कर रहे थे, it was forming solid crystals. अब यहाँ पे आपके पास गैस है, आप उसको ठंडा कर रहे हैं, it is coming out in the form of liquid. Obviously that is how it follows. अगर liquid रहेगा, आप उसको ठंडा करेंगे, it will form the solid. If it is a vapor state, if you cool it, it will form the liquid state. That is what is exactly happening here. आपके पास एक वेपर गैस का मिक्सचर है विच इज नॉट सैचुरेटेड. आप धीरे धीरे इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं. एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज टोटली सैचुरेटेड एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द ड्यू पॉइंट. टेक्निकली स्पीकिंग, व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अ वेपर गैस मिक्सचर while it is not in contact with the liquid, the solution, the mixture becomes saturated. This temperature is known as the dew point of the vapor gas mixture. लिक्विड से कांटेक्ट नहीं हो उस टाइम पे जब वेपर गैस मिक्सचर का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द मिक्सचर, द सॉल्यूशन बिकम्स टोटली सैचुरेटेड. दिस पॉइंट इज नोन एज द ड्यू पॉइंट. इस पॉइंट का रिलेवेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस पॉइंट से थोड़ा भी एन इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर from here will result in the condensation of the vapor. आपके मिक्सचर के अंदर से, आपका जो वेपर का और गैस का मिक्सचर, उसके अंदर से वेपर जो है इट विल स्टार्ट टू कंडेंस. नाउ कमिंग इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जिसकी मैंने पहले बात की थी. आपको पता है सर्दियों के सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द अर्ली मॉर्निंग्स वी फाइंड ड्यू एट वेरियस प्लेसेस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ओस. जस्ट इमेजिन दिस सेम सिचुएशन. एटमॉस्फेयर के अंदर देयर इज एयर, एयर इज आवर गैस एंड वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग ड्यू कहते हैं अर्ली मॉर्निंग व्हेन इट इज कंडेंसिंग.
we are having a mixture of air and water vapor in the atmosphere. That is not saturated solution. Now gradually in the early mornings, जब टेम्परेचर धीरे धीरे डिप होता है, अर्ली मॉर्निंग्स अगर आपने नोट किया हो, जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग्स टेम्परेचर इज द लोवेस्ट. एज ग्रेजुअली द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, जितना भी वाटर वेपर आपका जो एयर है वो डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज रीचिंग इट्स सैचुरेशन लिमिट. देन व्हाट हैपेंस, जैसे आपका टेम्परेचर और डिप होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, योर वेपर विल स्टार्ट टू कंडेंस. और ये कंडेंस कहां पे होता है? जनरली दे हैपन ऑन कोल्ड शाइनी मेटेलिक सरफेसेस. आपकी गाड़ियों में सपोज से ग्लास के सरफेसेस पे, whenever you find this, the dew point is the reason. It means the dew point has been reached. आपके वेपर गैस मिक्सचर का टेम्परेचर आपने इतना रिड्यूस कर दिया, when the vapor and gas now gets slightly reduction in temperature. Water vapor is the vapor that we are considering. This water vapor condenses and it forms liquid droplets. Liquid droplets form करता है जिसे हम लोग ओस कहते हैं. Again, this example of dew point is very important to understand the practical significance that mass transfer is having in our daily lives. I hope the concept of dew point as well as जो हम लोग सुबह को सर्दियों में ओस देखते हैं वो किस वजह से होता है आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.